Well, student of class 9th, listen carefully. हमारा 9th में जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं एनसीईआरटी वो तो हम पहले ही नोट्स बना चुके हैं। अब बात करते हैं एनसीईआरटी में जो इसका कंटेंट दिया हुआ है वो कंटेंट समझने के लिए। तो वो कंटेंट समझने के लिए पूरे चैप्टर को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, जो पहला पार्ट है यह है इंट्रोडक्शन ऑफ पालमपुर, सेकंड है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड है फार्मिंग इन पालमपुर, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। इसी तरीके से हमने 8 पार्ट में अपना चैप्टर समझने के लिए डिवाइड कर लिया है। तो आज हम इसका पहला जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ पालमपुर ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। वेल, स्टोरी शुरू होती है एक गांव पालमपुर से, और बुक के फर्स्ट पेज के फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो हमारा गांव है पालमपुर, उस पालमपुर गांव में जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ होती हैं उन एक्टिविटीज़ में मेन एक्टिविटी तो है फार्मिंग, और फार्मिंग उनकी मेन एक्टिविटी है जिससे वो अपनी लिवलीहुड, अपनी जीविका कमाते हैं, अपनी अर्निंग करते हैं। फार्मिंग को छोड़कर उसके पास अदर एक्टिविटीज़ भी हैं, और अदर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो पालमपुर में करते हैं वो है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन एंड शॉपकीपिंग। ठीक है, तो ये पहले पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन है कि विलेज जो पालमपुर है उस पालमपुर में कौन कौन सी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी कौन सी है? फार्मिंग। और अदर एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन एंड शॉपकीपिंग। याद रखना, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है दैट व्हाट इज़ द मेन एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर, व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज़ ऑफ विलेज पालमपुर। देखिए, नेक्स्ट हम चलते हैं। तो पालमपुर के बारे में बताया जाता है कि जो गांव है पालमपुर, पालमपुर के पास ही 3 किलोमीटर दूर एक और गांव है जिस गांव का नाम है रायगंज, और रायगंज पालमपुर से एक बड़ा गांव है। ठीक है, पालमपुर के लोग जो प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोडक्शन को वो बेचते हैं पास ही के एक स्मॉल टाउन शाहपुर में। तो पालमपुर के पास एक टाउन है छोटा, उसका क्या नाम है? शाहपुर, और उसके पास में एक बड़ा गांव है, उस गांव का क्या नाम है? रायगंज। बुक में बताया गया है कि पालमपुर इन दोनों ही जगह से, रायगंज और शाहपुर से, वेल कनेक्टेड है बाय ऑल वेदर रोड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी सीज़न हो, चाहे बरसात का हो, गर्मी का हो, लेकिन जो कनेक्टिविटी है पालमपुर की इन गांवों के साथ और कस्बों के साथ वो रेगुलर चलती रहती है। आमतौर पर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे गांव होते हैं उनसे कई जगह की कनेक्टिविटी कट जाती है जब बरसात का सीज़न आता है, रेनी सीज़न में, लेकिन पालमपुर के साथ ऐसा नहीं है। पालमपुर के पास ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। पालमपुर के बारे में और बताते हैं आगे कि इसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं? जैसे कि टोंगा, बुलक कार्ट, मोटर व्हीकल, जीप, ट्रक एक्सेट्रा, ये सब पालमपुर में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। इस पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि पालमपुर में 2 चीज़ें हैं। पहली तो है उसकी ऑल वेदर कनेक्टिविटी, और सेकंड है अवेलेबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। और इस पैसेज से एक क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन ये है that for development of a village why transportation is important, or how transportation is important for development of any region। ये क्वेश्चन जो है वो इसी पैसेज से बनता है। वेल, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें
पालमपुर की डेमोग्राफिक प्रोफाइल बताया गया है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल मीन्स इसमें ये बताया गया कि पालमपुर में कितनी आबादी है और वो उस आबादी का डिवीज़न कैसे किया गया है। तो बताते हैं कि पालमपुर में 450 फैमिलीज़ रहती हैं, ठीक है। और पालमपुर में कास्ट सिस्टम है। पालमपुर में ये फैमिलीज़ कैसे डिवाइडेड हैं, पालमपुर की डेमोग्राफी या आबादी कैसे डिवाइडेड है, एज अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। अपर कास्ट में करीब करीब 80 फैमिलीज़ आती हैं और ये वो लोग हैं जो कि ज़्यादातर ज़मीन को अपने पास रखते हैं, यानी कि जो लैंड होल्डिंग हैं, जो बड़ी किसान हैं, वो इन्हीं कास्ट में से आते हैं। जिन घरों में ये रहते हैं दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट प्लास्टर, यानी कि ये सब पक्के मकानों में रहते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सेकंड पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ ऑफ लोअर कास्ट, दैट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ दीज लोअर कास्ट, यानी कि मैक्सिमम जो मेजोरिटी है वो मेजोरिटी लोअर कास्ट वाले लोगों की है। दे आर कॉल्ड एसीज और दलित्स, ठीक है। आमतौर पर ये लोग गांव के किसी एक कोने में रहते हैं। दे लिव इन अ कॉर्नर ऑफ अ विलेज। दे आर लैंडलेस फार्मर लेबरर, ठीक है। ये ज़्यादातर जिन घरों में रहते हैं वो घर ज़्यादातर छोटे हैं और वो दीज हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रो, यानी कि ये कच्चे मकानों में रहते हैं, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है। पालमपुर में 450 फैमिलीज़ हैं। हमें ये पता चलता है कि पालमपुर में फैमिलीज़ अपर और लोअर कास्ट में डिवाइडेड है। अपर कास्ट की 80 फैमिलीज़ है, लेकिन ये लोग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टू कम हैं। पॉपुलेशन में ज़्यादा लोअर कास्ट के पीपल हैं। ज़्यादा ज़मीन किनके पास है, अपर कास्ट वाले लोगों के पास। लोअर कास्ट वाले लोग लैंडलेस फार्मर हैं। अपर कास्ट वालों का स्टेटस अच्छा है और वो पक्के मकानों में रहते हैं, जबकि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके पास फैसिलिटी कुछ कम है और वो अभी भी कच्चे मकानों में ही अपना काम कर रहे हैं। पैसेज के एंड में जो फर्स्ट पेज है उसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है फैसिलिटीज़ इन पालमपुर, यानी कि पालमपुर गांव में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। तो हम ये समझते हैं कि पालमपुर गांव में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है फॉर हाउसेज, यानी घरों में भी बिजली है, एंड फॉर इरिगेशन पर्पस, जो इरिगेशन है, जो ट्यूबवेल है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। सेकंड, एजुकेशन इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन पालमपुर। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 1 हाई स्कूल है, यानी कि एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन फैसिलिटी पालमपुर में है। और साथ साथ में पालमपुर में जो है हेल्थ फैसिलिटी भी है। यहाँ पर गवर्नमेंट का एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, यानी कि हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी पहले से ही पालमपुर में है। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं पालमपुर में एक और फैसिलिटी, और वो क्या है, वो फैसिलिटी है ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। तो ये चैप्टर का फर्स्ट पेज है और इस फर्स्ट पेज में इतनी स्लाइड्स हमने आपको बताई।